सक। बेब ये क्या, सिर्फ वनीला और चॉकलेट। यू नो ना मुझे दोनों फ्लेवर पसंद नहीं है। आई नो बेब, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ स्ट्रॉबेरी। ओके ओके, हम जा रहे हैं। विद्युत अथर्व चलो। ए माँ, पता है हम पुणे में थे ना, तो सखी की उम्र की थी मैं। हमारे यहाँ ना हर साल गणपति आते थे और ऐसे ही जागरण करते थे हम लोग। तो एक साल क्या हुआ, तेरे पापा जो मेरे भाई अन्ना के दोस्त भी थे ना, सबके लिए आइसक्रीम लाते थे। सबके लिए वेनिला और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी। दादी अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तो कोई बात नहीं, आप ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, विवान इतने प्यार से लेके आए तुम्हारे लिए। तुम खा लो। दादी पता है उसी वक्त हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। मतलब इन्होंने मुझे आइसक्रीम दिया और मैंने उनको दिल दे दिया। दादी स्टॉप। बंधु, मुझे ना सखी के लिए लड़का बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है माँ। है ना? हाँ। लेकिन ये लड़का मुझे जरा भी पसंद नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। हालत कहीं का यामिनी अभी रोज तुझे ऐसे उठाती है क्या? नींद खराब कर दी। हट। May I come in, ma'am? यस, A very, very good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। बोलिए दसानी, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? Yes, ma'am. सर्ग्यूशन इंजीनियरिंग का टेंडर भरने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। उसी का रिमाइंडर। ओह यस, लेकिन ये काम तो मिस्टर वागले संभाल रहे हैं ना? वो तो बेचारे आजकल अपनी आस्था और श्रद्धा संभाल रहे हैं ना मैम। उन्हें तो शायद याद भी ना हो। अब क्या है, इंसान का ध्यान अपने काम से भटक कर कहीं और लगा हुआ हो तो ऐसी गलतियां तो स्वाभाविक हैं। तो आपका कहना ये है कि मिस्टर वागले टेंडर भरना भूल गए होंगे? सुपर्ब गैस मैम, सुपर्ब गैस। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं उन्हें अभी फोन लगाती हूँ। नहीं नहीं मैम, रहने दीजिए। बेचारे आजकल एक्टिंग में भी फंसे हुए हैं। अब डायलॉग याद करने के चक्कर में टेंडर भरना कहाँ याद रहा होगा। लाइए, वो फाइल मुझे ही दे दीजिए। लेकिन आपसे हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा मैम, आप बस थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, मैं और आप मिलके कर लेंगे। ओके ओके ओके। बाप रे, ओह माय गॉड। मैंने राजेश सर को पहले ही कहा था कि इस महीने पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए, लेकिन वो नहीं माने। मैंने उनसे ये भी कहा था कि कियारा मैम को पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगी। फिर भी उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं और पेस्ट कंट्रोल करवाने के लिए साफ मना कर दिया। मिस्टर वागले का कुछ तो करना पड़ेगा। हंस क्या रही हो तुम बंधु? डर गया था मैं। तुम डर गए थे और वो बेचारे दक्कू भाई। अच्छा बेचारे दक्कू भाई, उस दक्कू की चिंता हो रही है तुम्हें? यार रात को 1 बजे तक मैं ऑफिस का काम कर रहा था, मुश्किल से सो पाया था कि इस डरावने सपने ने आधी नींद से जगा दिया मुझे। तो ऐसे सपने क्यों देखते हो? हाँ, सखी और विवान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। विवान की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है अन्विता। ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्या इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हो राज? अब क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग तो बच गए, लेकिन दूसरा बेचारा बाप होगा ना, उसकी तो वाट लगेगी। ओहो, बॉस का फोन आ रहा है। लगता है अपने कर्मठ कर्मचारी की तारीफ करने के लिए आ रहा है। लो। अरे वो जब सुनेगी ना, रात भर मैंने कितनी मेहनत की है। हेलो मिस्टर वागले, आपने किससे पूछकर इस महीने के पेस्ट कंट्रोल के काम को रुकवाने का ऑर्डर दिया था?
कियारा, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। हर साल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हम ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल अवॉइड करते हैं। ये आपके पापा के समय से। मैं आपको कितनी बार बताऊं कि अब पापा बॉस नहीं है कंपनी के, पर आपने मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर वजह क्या है इन दिनों पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाने की? वजह यह है कि पेस्ट कंट्रोल करने से ज्यादातर चूहे मर जाते हैं, और चूहा यानी कि मूषक ये पापा का वाहन है। सो ओह गॉड मिस्टर वागले, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातें करेंगे तो फिर? नहीं, अंधविश्वास नहीं है, ये श्रद्धा है। आप जो भी कहिए इसे, आप अपनी श्रद्धा अपने पास रखिए मिस्टर वागले। ये कंपनी आपको आपकी श्रद्धा की नहीं, सर्विस की सैलरी देती है। और अगर आपको यही काम करना है ना, तो जाइए मंदिर में पंडित बन जाइए। आप जैसे दकियानुसी सोच रखने वाले लोगों के साथ मैं कैसे काम करूंगी? कैसे भरोसा करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाऊंगी? मुझे लगता है कि दासानी जैसे प्रोग्रेसिव सोच वाले लोगों के साथ ही मुझे काम करना पड़ेगा। As you wish, As you wish, मिस्टर वागले। As you wish मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बात वो नहीं है कियारा। यही बात है मिस्टर वागले। अगर आपको फर्क पड़ता ना, तो आप उस मामूली नाटक के परफॉर्मेंस के लिए छुट्टी लेकर घर नहीं बैठते। मैंने छुट्टी जरूर ली, लेकिन घर पर मैंने ऑफिस का काम जो है। क्या काम कर रहे हैं आप? हाँ, क्या काम कर रहे हैं? आपको पता भी है सर्गुशन इंजीनियरिंग के लॉजिस्टिक के टेंडर की कल लास्ट डेट है। वो टेंडर ऑलरेडी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है मिस्टर वागले, क्योंकि अब वो टेंडर मैं खुद ही भर दूंगी दासानी की मदद से। लिसन कियारा। You listen to me, मिस्टर वागले। आप है ना, गणपति मनाइए और जो तमाशा करना है वो कीजिए। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ। गणेश जी के जीवन प्रसंग पर जो नाटिकाएं हैं ना, राज क्या समझती क्या अपने आपको? कंपनी की मालकिन हुई तो जो मुंह में आए बकेगी। मैं तमाशा कर रहा हूँ? हाँ, मैं तमाशा कर रहा हूँ बंधु। रात भर जागकर मैंने ऑफिस का काम किया, उसके बारे में जानना तो दूर, बल्कि जो मुंह में आए बके जा रही। सिना अभी फोन करके ना सारी खरी खोटी सुना तो राज 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 बैठो बैठो बैठो। तुम अभी बहुत गुस्से में, थोड़े शांत हो जाओ फिर बात कर लेना। हाँ? You just hand over the phone to me, please, please, बंधु, please। राज आज के लिए रुक जाओ। हाँ, बस आज के लिए रुक जाओ। कल कर लेना, मैं मना नहीं करूंगी। हाँ, ओके ओके, शांत हो जाओ। क्या हुआ? पापा का संकेत नहीं मिला? नहीं। अब लिखा क्या है चिट्ठी में, ये तो बताइए। क्या बताऊं? अब जब पापा की इच्छा ही नहीं है कि उनके इस पक की नाराजगी दूर हो, तो मैं कर ही क्या सकता हूँ? हो जाने तो इस चिट्ठी का भी विसर्जन। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। कल आपने देखा कि किस तरह गणेश जी ने अपने एक दांत की लेखनी बनाकर व्यास जी के श्री मुख से धारा प्रवाह बह रहे महाभारत काव्य को लिखा और अपने कर्तव्य का पालन किया। तो आज प्रस्तुत है गणेश जी ने चंद्रमा को दिए हुए श्राप की कहानी। हालांकि गणेश जी के इस श्राप की अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हम वो कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। हमारा उद्देश्य है मनोरंजन के साथ सीख। तो प्रस्तुत है आज की नाटिका चंद्रमा को श्राप कैसे हुआ माफ। नारायण नारायण। देवों के देव महाराज कुबेर देव को
नारद का सादर प्रणाम। कुबेर जी कब से देवों के देव हो गए? बैठे हो। मुनिवर, देवों के देव तो स्वयं महादेव है। मैं ऐसा सोचने की भी दृष्टता नहीं कर सकता। नारायण नारायण, यही तो महान आत्मा के गुण हैं। किंतु अगर मुझे पूछो तो संसार के सबसे धनवान देव अगर कोई है तो वो आप हो। और शास्त्रों में भी देव की व्याख्या यही है कि जो सुंदर है, आकर्षक है, धन धान्य से भरा है, जो किसी की भी याचना पूरी कर सके, जो रमणीय है, रूपवान है, वही देव है। इस संसार के सबसे धनवान देव आप ही हो, जो देवी देवताओं के घर धन धान्य की आपूर्ति करे, जिनका भंडार कभी भी रिक्त ना हो। ऐसे देव को अगर देवों के देव ना कहा जाए तो फिर किसे कहा जाए? आप कह तो सच रहे मुनिवर, किंतु महादेव को देवों के देव से संबोधित स्वयं प्रभु ब्रह्मा और प्रभु विष्णु करते हैं। उनके होते हुए ये उपाधि मुझे कैसे मिल सकती है? हाँ होती, क्यों नहीं मिल सकती? नारायण नारायण, स्वयं भोलेनाथ आपको देवों के देव कह के संबोधन करे तो ये उपाधि आपको मिल सकती है ना? किंतु मुनिवर, महादेव मुझे ऐसा संबोधन किस कारण करेंगे? आपका धन धान्य से भरा ये महल देखकर, आपका ऐश्वर्य देखकर। मेरी बात मानिए कुबेर देव, त्वरित कैलाश चले जाइए और भोलेनाथ को आपके महल में भोजन का न्योता दीजिए। यहां आने के बाद उनका ऐसा सत्कार कीजिए कि वो प्रसन्न हो जाए, और जैसे ही वो प्रसन्न हो जाए त्वरित उनसे वरदान मांग लीजिए कि हे भोलेनाथ, आपको मिली देवों की देवी उपाधि मुझे मिल जाए। और जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण वो त्वरित कह देंगे, तथास्तु। वाह मुनिवर वाह, अत्यंत सरल उपाय सुझाया आपने। मैं शीघ्र कैलाश की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। तो इस तरह नारद के बहकाने पर अपने मस्तिष्क में मिथ्याभिमान की हवा भर के पहुंच गए कुबेर भोलेनाथ के घर। कहां? कैलाश। और वहां जाकर उन्होंने महादेव और माता पार्वती को अपने घर भोजन के लिए आने का न्योता भी दे दिया। देवों के देव महादेव इस निमंत्रण के पीछे की कुबेर की मंशा भांप गए और उन्होंने तय कर लिया कि कुबेर को सबक सिखाना पड़ेगा। और उन्होंने यह कह दिया कि मैं और देवी पार्वती तो नहीं आ सकते, किंतु हमारा पुत्र गणेश तुम्हारा अतिथि बनकर अवश्य आएगा। नारायण नारायण। गणपति बाप्पा आइए गणेश, आइए, विराजमान होइए। खाइए गणेश, जी भर के खाइए। सच में जी भर के खाऊं? मेरा पेट भर सके उतना अन्न है ना आपके भंडार में? हाँ हाँ गणेश, संकोच मत कीजिए। किंतु एक शर्त है, जब तक मैं बस न कहूं तब तक आप पिरोसते रहेंगे। ये बहाना नहीं बनाएंगे कि मेरा भंडार खाली हो गया। गणेश, ये कुबेर का भंडार है, कभी खाली नहीं होगा। अब प्रारंभ कीजिए। तब ठीक है। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। और ये कहकर गणेश जी ने भोजन का शुभारंभ किया और इतना खाया कि कभी न रिक्त होने वाले कुबेर के भंडार के तलवे दिखाई देने लगे। कुबेर को समझ में आ गया कि उन्होंने मेरी अर्थात नारद मुनि की बातों में आकर अपना क्या अहित कर लिया है। अब अगर गणेश जी ना रुके तो अन्न का भंडार तो खाली होगा ही, किंतु शर्त के अनुसार उन्हें परोसते रहने के चक्कर में उनका राजपाट भी मिल जाएगा।
उन्होंने समय रहते ही गणेश जी के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया। नारायण नारायण। हे गणेश, हे महादेव पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहंकार में आकर मैं ये भूल गया था कि मैं किसे चुनौती दे बैठा। आपके पिता महादेव देवों के देव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुबेर क्षमा याचना में बहुत समय तक गणेश जी के सामने दंडवत लेटकर आग्रह करते रहे। अंत में श्री गणेश जी ने उन्हें क्षमादान कर ही दिया और भोजन समाप्त कर पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान कर पड़े। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। किंतु अत्यधिक मात्रा में भोजन करने के कारण श्री गणेश मूषक पर अपना संतुलन नहीं बना पा रहे थे और इसी कारणवश रास्ते में वो अचानक अपने मूषक से गिर पड़े। और यह दृश्य देखकर आसमान में सुशोभित चंद्रदेव से रहा नहीं गया और ना चाहते हुए भी वो जोर जोर से हंस पड़े। हे चंद्रदेव, आपकी हंसी मुझे अपमानजनक लग रही है। मुझे क्रोध आ रहा है। अब कृपा करके अपना हंसना बंद कीजिए। क्षमा करे देव गणेश, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। चंद्रदेव के मुख से निकली इस बात ने गणेश जी को इतना क्रोधित कर दिया कि गणेश जी के मुख से चंद्रदेव के लिए ना चाहते हुए भी एक श्राप निकल गया। मेरी हंसी उड़ाने वाले चंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू सदा के लिए इस आकाश से विलुप्त हो जाएगा। नहीं भगवान, नहीं ऐसा मत करो भगवान। गणेश जी के श्राप के कारण चंद्रदेव तुरंत प्रभाव से दिखना बंद हो गए। समग्र सृष्टि में अंधकार फैल गया, पूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। गणेश जी को भी इस बात का आभास तो हो गया, किंतु अब वो अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकते थे। नारायण नारायण। क्षमा करें माता, मैं मेरे क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख सका। भूल मात्र चंद्रदेव की थी, किंतु उसका दंड समग्र सृष्टि के जीवों को मिल गया। अब आप ही बताएं माता, मैं मेरा श्राप वापस कैसे लूं? पुत्र गणेश, कमान से निकला हुआ बाण और जिह्वा से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए इनके उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तुम अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते हो, लेकिन हाँ, उसकी तीव्रता कम जरूर कर सकते हो। ये सुनते ही गणेश जी ने अपने श्राप की तीव्रता कम करते हुए चंद्रदेव से ये कहा। हे चंद्रदेव, आप हमेशा के लिए नहीं, किंतु हर माह को एक दिन के लिए इस सृष्टि में किसी को दिखाई नहीं दोगे। आपकी कृपा है प्रभु। प्रभु मुझे माफ कीजिएगा। मुझे स्वयं पता नहीं चला कि मुझसे ऐसी दृश्यता कैसे हो गई। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपकी इस भूल ने हमें एक सबक सिखाया है कि हम अगर हमारे क्रोध को नियंत्रित कर लेते तो आपको इतना बड़ा श्राप देकर सृष्टि में अराजकता का माहौल न खड़ा कर देते। अगर हम क्रोधित ना भी होते तब भी आपको आपकी भूल समझ में आ ही जाती। आज नहीं तो कल आप क्षमा मांग ही लेते। तो आज इस प्रसंग से हम सबको क्या सीख मिली कि क्रोध को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। आप क्रोध के वश में मत आइए, किंतु क्रोध को अपने वश में रखें। गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। मावशी, काय करते तुम्ही? भारत तुम्ही नका करू। बंधुरानी, मैंने सोच लिया है कि कियारा पर आया हुआ गुस्सा ना मैं निकल जाऊंगा और शांति से उसके फोन की राह देखूंगा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। What do you think? गणपति बप्पा मोरया। 2 नाटिकाओं का मंचन हुआ है, रिस्पांस भी अच्छा है। थैंक यू बंधु। लेकिन जिस तरह का डोनेशन एक्सपेक्टेड है वैसा इकट्ठा नहीं हुआ है बंधु। ये देखो। ओ
माय गॉड, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 वाला हिसाब ना हो जाए। ये साला, क्या खाया पिया कुछ नहीं, इतनी अच्छी नाटिकाएं देखी, उसका क्या? और राजेश भाई, आप पैसों की टेंशन मत लो, मैं हूं ना, कम पड़ेंगे तो मैं दे दूंगा। नहीं 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 हर्षद भाई, बात पैसों की नहीं है, बात उस नई शुरुआत की है जो मैं इस वागड़े थिएटर के माध्यम से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पहल से प्रेरित होकर इन कलाकारों को बाकी सोसाइटीज भी अपने यहाँ आमंत्रित करें परफॉर्म करने के लिए। अगर दर्शक थिएटर तक नहीं जा रहे तो थिएटर उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये देखो ना कोई इनविटेशन आया है, इतनी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ बंधु। राज, हो सकता है ना कि लोग तीसरे नाटिका का मंचन होने की राह देख रहे हो। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखो। तुम देखना, कल एक बार तीसरी नाटिका ऑनलाइन जाएगी ना तो गणपति बप्पा हम सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करेंगे। और हेलो, ये क्या बोल रहे हो कि मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ? हाँ, पता है ना कि सिर्फ लाभ के लिए किया हुआ काम शुभ नहीं होता है, पर हाँ, दूसरों के लाभ के लिए अच्छी इच्छाओं से किए हुए हर काम को लक्ष्मी माँ जरूर आशीर्वाद देती। और ये तो फिर हम दूसरों की भलाई के लिए करें ना, इसमें लाभ ही लाभ होगा। वाह वाह देवी वाह, सीखिए, वरना भाभी से कुछ सीखिए। तो बंधु, राज, पता नहीं क्यों अचानक मेरी दोस्त सविता आ गई सपने में। सविता? रतलाम वाली सविता जो लक्ष्मी माँ की भक्त है? परम भक्त। मैंने देखा कि वो किसी बात को लेके बहुत बेचैन है और आधी रात को अपने सवालों के जवाब पाने के लिए भटक रही है। सारी जिंदगी वो माँ लक्ष्मी की परम भक्त रही है। हे माँ लक्ष्मी, अगर सविता किसी मुसीबत में है तो उसकी सहायता करना। बंधु, सब ठीक हो जाएगा।